चीजें हमें करनी जरूरी होंगी। डॉक्टर राव, ये कहा जा रहा है कि ज्यादातर इनका असर बच्चों में दिखाई देता है, लेकिन जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम है या जो उम्र दराज लोग हैं उन्हें भी इससे संभल कर रहने की जरूरत है, उन्हें ये नुकसान पहुंचा सकता है। जी हाँ। देखिए, हमारा जो जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, ये हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की तरह है। और इसको ये ज़रूरी है कि वो पहचान ले कि कौन इसमें खतरनाक कीटाणु है, जैसे कि ये वायरसेस। अब जो बच्चे हैं उनका जो स्पेशली जो 1 साल से कम उम्र के हैं, इनके इम्यून सिस्टम को अभी इन चीज़ों का पहचान नहीं है। इसीलिए ये काफ़ी वायरसेस बच्चों में ज़्यादा फैलते हैं, और वो भी 1 साल से कम उम्र के बच्चों में। अब इसलिए हम बड़ों में नहीं देखते हैं ज़्यादातर, क्योंकि उनकी इम्यून सिस्टम को ऑलरेडी पहचान हो चुकी है, या तो इन्फेक्शन एक्चुअली हुआ है या उनको एक्सपोजर हो गया है। अच्छा, अब जब आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस कम हो गई हैं, जैसे इम्यून सिस्टम्स कम हो गए हैं, जैसे कि काफ़ी कंडीशंस का डॉक्टर चावला ने पूरा लिस्ट दिया है, उसको फिर रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे लोगों में जहां उनकी सिक्योरिटी कमज़ोर हो गई है, वो पहचान तो सकती है कि ये खतरनाक है, पर वो कुछ कर नहीं पा रही है, उसको नष्ट नहीं कर पा रही है। तो इसलिए इन लोगों में ये ज़्यादा देखा जाता है, और इनको सावधानी ज़्यादा बरतनी पड़ेगी। और N95 मास्क मैं बहुत सालों से कह रहा हूँ, टीवी पे कई बार कह चुका हूँ, प्लीज़ इसका इंतज़ाम इसका यूज़ कीजिए। मुझे इस उम्र में भी हॉस्पिटल जाता हूँ, हर नए वायरस का एक्सपोजर होता है, पर ये N95 मास्क से 95% कम एक्सपोजर होता है। इससे मेरी इम्यून सिस्टम, जो मेरी सिक्योरिटी फोर्सेस है, ये इससे संभल पा रही है। तो हर वायरस के लिए हम वैक्सीन नहीं तैयार कर सकते हैं, और हर एक को 100 वैक्सीन भी हम नहीं दिला सकते हैं, ये बदलती रहेंगी। इसलिए हमें अपनी तरफ से सावधानी करना चाहिए। भीड़ वाले इलाके में ना जाइए, जाना है तो फिर N95 मास्क यूज कीजिए, और हाथ की सफाई रखिए, और दरवाजे पे या कहीं और जगह जहां दूसरे लोगों ने भी छुआ है, वो को छुओगे तो हाथ को सैनिटाइज कीजिएगा, और उसको अपने हाथ से अपने मुंह को मत छुएगा। तो इस तरह से ये फैलता है, और हमारे मदद से ही ये वायरस एक दूसरे को फैलता है। हम वायरस की मदद ना करें, हम अपने आप को मदद करें और सेफ रहें, और जो गवर्नमेंट कर सकती है कर रही है। और दूसरी बात, कोविड के टाइम पे हमारे पास वायरस का ये जान पहचान का टेस्टिंग किट्स नहीं थे। अभी एटलीस्ट यहाँ बेंगलोर में है, मैं समझता हूँ पूरे भारत में है, जहाँ 22 वायरसेस, ये जो रेस्पिरेटरी वायरसेस है, उसके 22 वायरसेस की जांच करने के लिए एक किट अवेलेबल है। तो आप अगर जहाँ जहाँ हमें संदेह है, हम उसको पूछते हैं, और उसमें सारे तरह के इन्फ्लुएंजा वायरसेस, कोरोना वायरस, एडिनो वायरस, राइनो वायरस, करीब 22 वायरसेस की उसमें जांच करने की क्षमता है। और इसी तरह से इस आज 2 केसेस बेंगलोर में पहचाने गए हैं ICMR के कारण। डॉक्टर राय मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर राय साहब, यही एक क्वेरी है कि जो जिन 3 बच्चों में ये पाया गया है, एक 2 साल का है, एक 8 साल का है, एक 4 का है, इन बच्चों में पाया गया है अब तक कोई महीना साल नहीं, जी जी साहब माफ कीजिए, महीना जी। तो अब तक जो कोई ट्रबल ऐसी कोई थ्योरी दिखाई नहीं देती है, बावजूद उनके घर में ये बच्चा इन्फेक्टेड पाया गया। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल ने किया है, सरकारी हॉस्पिटल ने किया, उस पर भी चर्चा चल रही है। लेकिन ना इसका मतलब अगर इन 3 बच्चों में पाया गया है, एक 3 महीने का, एक 2 महीने का है, एक 8 का है, इन 3 बच्चों में पाया गया है, तो फिर इसका मतलब बहुत सारे बच्चे होंगे उनमें ये वायरस होगा, या तो उनका टेस्ट नहीं किया गया या उनको अध्ययन नहीं किया गया। डॉक्टर राय, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, जैसे सरकार ने भी कहा कि कर्नाटका के अंदर ये रूटीन टेस्ट के लिए आए थे, रूटीन बीमारी को एग्जामिन कराने आए, तो रूटीन टेस्ट में इनको पाया गया। तो इस प्रकार से न जाने कितने और बच्चे होंगे। जो मैंने पिछली बार भी आपको थोड़ी देर पहले भी ये कहा कि अगर एक 8 महीने का बच्चा, एक 2 महीने का बच्चा, एक 3 महीने की लड़की, इस प्रकार के अगर बच्चे बीमार हैं, तो उनके घर में कोई ना कोई एसिम्प्टोमेटिक जरूर होना चाहिए। नहीं तो बच्चा कहां से लेके आएगा? ना उसकी कोई बाहर जाने की हिस्ट्री है,
ना उसकी ट्रेवल की हिस्ट्री है, ना कुछ है। और वैसे भी आज के माँ बाप बच्चों के ऊपर इतना ध्यान देते हैं कि उनको बच्चों को हर चीज से बचा के रखते हैं। लेकिन अगर बच्चा बीमार है तो कोई ना कोई घर में उनकी मेड सर्वेंट है या खुद है, पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो उसको भी अगर वो ट्रेसिंग करेगी गवर्नमेंट, और करना चाहिए इसके लिए ट्रेसिंग के लिए, अगर वहां से ट्रेसिंग करते हैं तो जो उनके घर में बुजुर्ग लोग हैं वो भी कहीं पीड़ित ना हो तो उनको वहीं पे आइसोलेट किया जाए, उनको ट्रीटमेंट दिया जाए। ये चीजें इस वक्त सर्वेलेंस की, प्रिकॉशंस की बहुत जरूरी हैं। हम पहले 2020 के अंदर इसी चीज से परे, पहले स्टार्टिंग के अंदर 3 केस आए, उसके बाद 14 केस हुए, और उसके बाद 300 हो गए, और फिर 3000 हो गए, और 3 लाख हो गए। तो ये बढ़ने में देख, क्योंकि रेस्पिरेटरी ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, हवा में है, ये कोई पानी पीने से छूने से नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, जो एक दूसरे को हाथ को छूता है, उसको खांसी जुकाम हो रहा है तो उसके कपड़े को, उसके टिश्यू पेपर को यूज करते हैं, इन चीजों से बचने की जरूरत है। बिल्कुल डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं कि N95 मास्क को अभी से प्रमोट करना चाहिए, और हर व्यक्ति को, जिसको अगर बाहर जाने की इच्छा भी हो रही है या जरूरी जाना पड़ रहा है, कृपा करके मास्क लगाइए, भीड़ में मत जाइए, हैंड हाइजीन का ध्यान रखिए, 2 गज की दूरी रखिए, और जरा सा भी आपको कोई सिम्टम लगता है खांसी जुकाम का, तो अपने नजदीक में डॉक्टर से जाके अपनी जांच कराइए और अपने आप को आइसोलेट कीजिए। अगर ये हम प्रिकॉशन करेंगे तो हम आने वाले वक्त के अंदर अपने आप को, अपने परिवार को, अपने पड़ोस को और अपने देश को बचाने में समर्थ रहेंगे। जी, डॉक्टर यादव मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर यादव, ये कहा जाता है कि चाइना से ज्यादातर वायरस की उत्पत्ति होती है, वहीं से आते हैं, तो इसके पीछे कारण क्या है कि क्या चाइना में जो ताज़े मीट के खाने का प्रचलन बहुत ज़्यादा है, उनकी मार्केट बहुत है, खुली मार्केट जिसे कहते हैं, वो वहाँ पर है, या चाइना वायरस को लेकर कोई ना कोई टेस्ट प्रयोग करता रहता है, वो एक कारण? ये जो सारी चीजें बताई हैं, सबकी शंकाएं हैं वही, और वो मुख्य दिक्कत उसकी ये है, वो किसी चीज को साझा हेल्थ जो पैरामीटर से साझा नहीं करता है। अगर वो साझा करता है तो उसका प्रिवेंशन हो। ऐसी बीमारियों का देखिए प्रिवेंशन जो होता है, रोकथाम ही इलाज है। कोई इलाज, सटीक इलाज इसका है नहीं। सभी पैनलिस्ट ने बताया कि इसका सिम्टोमेटिक इलाज है। अगर वायरस की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, किस रूट से हो रही है, कैसे हो रहा है, अगर वो सही सही पूरे सबके साथ साझा करे, किस जीनोम का है, उसकी क्या है, कितने बार म्यूटेट किया वायरस, तो पता चल जाएगा। ये हाल कोविड में भी हुआ था, उन्होंने किसी को साझा किया, जब पूरा फैल गया तो फैलता गया। रेस्पिरेटरी वायरस से फैलने में बड़वा नल की तरह से फैलेगा, और जिसकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी वही बचेगा, बाकी जिसकी इम्यूनिटी कम रहेगी उसमें हो जाएगी। जैसे कि आप जंगल में देखिए, आग लगती है तो चिंगारी निकलती है, जो हरे भरे पेड़ होते हैं बहुत थोड़ा सा डैमेज होकर रह जाते हैं, जो सूखे पत्ते या सूखे पेड़ होते हैं जल के राख हो जाते हैं। वही हाल ह्यूमन का भी है। तो हमको अपनी इम्यूनिटी पर ध्यान देना चाहिए। बचाव का जो सभी पैनलिस्ट राव साहब और लोगों ने बताया कि हम भीड़ भाड़ में न जाए, मास्क को पहने, मास्क रेगुलर हैबिट बनावे, हाथ को धोए, जो कोरोना के बिल्कुल उसी हिसाब से करना चाहिए। और सख्त इसमें अभी से गवर्नमेंट एडवाइजरी जारी कर दे, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ऑलवेज ऐसे। तो अभी इसकी वैक्सीन भी नहीं आई है, वैक्सीन कितनी इफेक्टिव होती है, वैक्सीन अभी तो आगे देखना होगा। लेकिन फिलहाल हमको अब सारे प्रिवेंटिव मेजर अभी से शुरू कर देना चाहिए। जी, डॉक्टर नरेश चावला मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर नरेश चावला, जब ये जांच की गई और ये पुष्टि पाई गई तो ये कहा गया कि अभी ये प्राइवेट हॉस्पिटल ने किया है, उसमें निकल कर आया, सरकारी में नहीं किया है, तो क्या वाकई कुछ अंतर होता है? डॉक्टर नरेश चावला मेरे साथ नहीं है, डॉक्टर स्वाति मेरे साथ है। मैं डॉक्टर स्वाति से ही पूछना चाहूंगा। स्वाति जी, प्राइवेट हॉस्पिटल ने किया है, उसकी जांच में ये आया, अभी सरकारी हॉस्पिटल में नहीं हुआ, क्या कोई अंतर रहता है या फिर कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं, खास नहीं? देखिए, खास कुछ फर्क नहीं होता है, लेकिन सरकार इस चीज की पुष्टि करना चाहती है कि हाँ वाकई ये एचएमपी इन्फेक्शन है, क्योंकि लोगों में दहशत नहीं फैले, बेवजह इसको लेकर के अफवाहें लोगों के मन में नहीं फैले। इसलिए जो है सरकार ये चाहती है कि एक बार जो उनकी अपनी टेस्टिंग एजेंसीज हैं उनके द्वारा भी ये टेस्ट हो, और सरकार ने अभी 2 केसेस की पुष्टि भी कर दी है कि हाँ ये एचएमपी इन्फेक्शन ही है, जो कि बच्चों में देखा गया है। देखिए, सरकार का जो NIC है, ICMR है, ये सब लोगों के पास
पास जो है बहुत जो हमारे रेयर वायरसेस भी होते हैं, यानी कि ऐसे वायरस होते हैं जो कि शोध कार्य में रहते हैं, उनकी भी टेस्टिंग रहती है, उनके बारे में भी जानकारी रहती है, जीनोमिक सीक्वेंस रहते हैं उनके। और ऐसी स्थिति में वहां से ज्यादा पुख्ता जानकारी जो है वो सामने आती है। जबकि बात हम अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की करें, तो जो हमारे इस वक्त सर्कुलेशन में टेस्टिंग किट्स होंगी, यानी कि जो कि हमें उपलब्ध है, जो कि हमारे मार्केट में है, वही प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को भी उपलब्ध होती हैं। तो उनके पास कोई ऐसी रिसर्च टेक्निक्स नहीं होती हैं जो कि सरकार के पास होती हैं। और इसीलिए सरकार जो है ये दुरुस्त करना चाहती है कि हाँ, अगर ये एचएमपी इन्फेक्शन है तो ये वाकई वही है, ताकि लोगों तक सही संदेश पहुंचे और जो सरकार को कदम उठाने की जरूरत है वो भी सरकार उसको देखते हुए उठा सके। क्योंकि देखिए, अब राज्य सरकारें भी एक्टिव हो रही हैं, वो भी इस चीजों को देख रही है कि जहां जहां भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन आते हैं, यानी कि बच्चों में जहां रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हैं, बड़े बुजुर्गों में है, उसको हम जो है फॉलो करें, उसे हम देखें कि उनका पैटर्न क्या है, क्या उनमें भी एचएमपी इन्फेक्शन है। क्योंकि देखिए, पहले भी ये इन्फेक्शन होते थे, ऐसा नहीं है कि ये वायरस एक नया वायरस है और हमने इससे पहले इन्फेक्शन नहीं देखे हैं। इसके इन्फेक्शन पहले भी होते रहे हैं, टेस्ट हमारे पास हैं जो कि बहुत ज्यादा नहीं करे जाते थे, क्योंकि ये सीवियर बीमारी नहीं होती है, सेल्फ लिमिटिंग डिजीज होती है। लेकिन अब चीन के परिप्रेक्ष्य में हमारा जो इस वक्त नजरिया है वो बदल रहा है और हम ये समझ रहे हैं कि वहां संक्रमण बढ़ रहा है, तो हमें भारत में ज्यादा टेस्टिंग की जरूरत होगी। हमें इन लोगों को क्लोजली मॉनिटर करने की जरूरत होगी, ताकि ये एक विकराल रूप नहीं ले और हम किसी अनजान शत्रु से नहीं लड़ रहे हों और कल को हम ये सोचे कि हमने वक्त पे कदम क्यों नहीं उठाए। इसलिए कदम उठाने बहुत जरूरी है और सरकार उठा रही है। और जैसे हम सभी को पैनलिस्ट और आप कह रहे हैं, लोगों से भी ये इल्तिजा रहेगी कि आप भी अपनी तरफ से सजग रहें। और जो हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं सब लोग कि किस तरह से जो कोविड प्रोटोकॉल्स पहले थे, उनकी तरफ हमें ध्यान देने की जरूरत होगी, ताकि वहां चूक नहीं हो। और खास तौर से बच्चों को सिखाएं कि किस तरह से जो है खाना खाने से पहले, कुछ भी पीने से पहले हमारे हाथ साफ होने बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बच्चों में होने वाला इन्फेक्शन ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में उनको हमें सुरक्षित करने की इस वक्त जरूरत होगी। तो ये पेरेंट्स के ऊपर एक बहुत बड़ा दावेदार है इस वक्त कि वो बच्चों को भी जो है सुरक्षित रखें, उनको हैंड हाइजीन के बारे में बताएं और अगर उनको कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो समय से उसका इलाज करवाएं। दो बात है राव साहब, यहाँ पर दो बात है, क्योंकि चाइना के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं माओ निंग, वो ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सामान्य सी स्थिति है और ये मौसम जनित बीमारी है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालांकि वहाँ के अस्पताल कुछ और कह रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि वो जो